like, share and subscribe my channels for new posts. So student, in our previous video we have already discussed the share capital. As you already know that what is share capital. When company start any business, then जब वो सारे पूंजी के एक साथ कलेक्ट करते हैं कि उसको कितने पूंजी से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, देन उसी को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं. शेयर कैपिटल कहते हैं कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को प्रत्येक जो स्मॉल पार्ट है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसका प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है. देन जब हम दोनों कलेक्ट कर देते तो शेयर कैपिटल हो जाता है. सो इन दिस वीडियो वी शैल सी how many kinds of authorized capital share capital. So as you already know that there are 6 types of share capital. First is authorized capital, second is issued capital, third is subscribed capital, and fourth is called up capital, fifth is paid up capital, and sixth is reserve capital. So then see what do you mean by authorized capital, जिसे हम लोग नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं. आप लोग रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से समझ सकते हो. रजिस्टर्ड पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल वह कैपिटल होती है जिससे कोई भी कंपनी अपनी रजिस्ट्री कराती है. जैसे हम लोग कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई फ्लैट खरीदते हैं, देन वो जितने की भी प्राइस रहे जो उसके कागज पे लिख दिया गया, जो उसकी पेपर पे लिख दिया गया, वही रजिस्टर्ड कैपिटल होती है. सो यू कैन ईजिली फाइंड इट. सो शेयर कैपिटल का जिस भी पूंजी से कोई कंपनी अपनी रजिस्ट्री कराती है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं. नाउ वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, बिकॉज इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी टेकन 10,000. सो इन दिस वीडियो में हम 10,000 ही लेंगे. ओके, सो हालांकि 10,000 बहुत ही छोटी अमाउंट होती है, बट अमाउंट जितनी छोटी रहेगी यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. ओके, नाउ 10,000 की मिस्टर और कंपनी स्टार्टेड by Mr. A and company name is A Limited Company. जो A Limited Company जो कि Mr. A द्वारा स्टार्ट किया गया, उसकी authorized capital कितनी है 10,000. देन उसने मेंशन किया my authorized capital is 10,000. एंड जो authorized capital रहता है स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, इसे हम जो कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस शीट के, इसे नीचे शो कराते हैं तो authorized capital कितनी है, बट इसे बैलेंस शीट में शो नहीं कराते. डबल अंडरलाइन करते थे देन वो वहीं पे शो होता रहता है, बट इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते. सेकेंड इज इशूड कैपिटल, जिसे हम लोग निर्गमित पूंजी भी कहते हैं. नाउ सी, पहले अथराइज कैपिटल क्या था, जिस पूंजी से रजिस्ट्री कराई वो अथराइज कैपिटल था, और प्रत्येक शेयर की प्राइस 10 रुपीज थी, एंड उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने 1000. एंड इशूड कैपिटल, अथराइज कैपिटल का वह भाग जो जनता को लेने के लिए निर्गमित कर दिया जाता है. हमने इशूड कैपिटल कितना हुआ हमारा 10. सपोज दैट हमने 1000 क्या कर दिया, इशू कर दिया, एंड 10 into 100. ओके, नाउ सी इशूड कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी थी हमारी 10,000, एंड हमने उसमें से 1000 रुपीज के ही शेयर क्या किए, इशू किए हैं. जितना इशू किया ऑथराइज है वो हमारा इशूड कैपिटल हो गया. और एक शेयर की प्राइस कितनी है 10 रुपीज, और टोटल शेयर कितने हमारे 100. सो वो हमारा अथराइज कैपिटल. इशूड कैपिटल, अथराइज कैपिटल का वह भाग जो जनता को लेने के लिए, मतलब बेचने है तो हम लोग प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर देते हैं, मार्केट पे ला देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इशूड कैपिटल. ओके, नाउ सेकंड आता है भाई इशूड है, भाई जितना हमने निर्गमित किया वो तो इशूड कैपिटल हो गया. एंड विच कैपिटल एनी कंपनीज हैव नॉट इशूड फॉर द पब्लिक, सो अनइशूड कैपिटल. जो शेयर या फिर जो शेयर कैपिटल कंपनियां जनता को लेने हेतु नहीं बेचती उसको अनइशूड कैपिटल कहते हैं. निर्गमित किया देन इशूड कैपिटल, नहीं निर्गमित किया तो वो अनइशूड कैपिटल. अनइशूड को मैंने 1 by 1 नहीं दिखा, दरअसल आपकी जो नंबरिंग होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो कीप ऑन योर माइंड, इशूड कैपिटल जितना निर्गमित किया वो इशूड कैपिटल, जितना कंपनी निर्गमित नहीं किया वो अनइशूड कैपिटल. थर्ड इज सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब मतलब उसको लेना, प्रार्थी पूंजी जिसको हिंदी में बोलते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 86 के अकॉर्डिंग. अच्छा, सब्सक्राइब कैपिटल वह कैपिटल होता है निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा मतलब पब्लिक द्वारा ले लिया जाता है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल. सपोज दैट यहाँ पे हमने 1000 शेयर ऑलरेडी आई हैव इशूड, देन 10 रुपीज ईच शेयर प्राइस एंड 100 पार्ट्स ऑफ द शेयर. सो इसमें से कितना ले लिया गया है, सपोज दैट 900 ले लिया गया है. ओके, 900 मिस्टर बी द्वारा ले लिया गया, देन 900 क्या हो गया हमारा सब्सक्राइब कैपिटल. तो निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, और निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा नहीं लिया जाता है वो अनसब्सक्राइब कैपिटल कहलाता है.
Now let's see the fourth point, called up capital. Called up means होता है मांगना या फिर याचित करना. सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग मतलब प्रार्थिक पूंजी का वह भाग जो कंपनियों द्वारा जनता से मांग किया जाता है. सपोज दैट मिस्टर बी ने हमारा कितना लिया था 900 शेयर लिए हुए थे, उन्हें 900 शेयर. तो भाई कंपनी ए ने मतलब ए लिमिटेड कंपनी ने मिस्टर बी से कहा कि भाई आपके पास 900 रुपये, देन आप मुझे 400 रुपये दे दो. तो कॉल्ड अप कैपिटल, जब कोई भी कंपनी सब्सक्राइब कैपिटल में से मतलब जब अपने शेयर होल्डर से पैसे की मांग करते हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. तो फर्स्ट वो तो एप्लीकेशन से मांगती है, सेकंड इज अलॉटमेंट, देन उसके बाद वो कॉल्स मांगती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल. एंड फिफ्थ जितना की मांग नहीं करती वो अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है. मांगा देन कॉल्ड अप, नहीं मांगा तो वो अनकॉल्ड अप कैपिटल. फिफ्थ इज पेड अप कैपिटल. याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा कंपनी को दे दिया जाता है वो होता है पेड अप कैपिटल. पेड अप मतलब दे दिया पैसा. देन याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा कंपनी को दे दिया जाता है वो हमारा पेड अप कैपिटल कहलाता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 के अकॉर्डिंग. एंड अनपेड अप कैपिटल, याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा कंपनी को नहीं दिया जाता वो अयाचित पूंजी या अचुकता पूंजी या फिर अनपेड अप कैपिटल कहलाते हैं. एंड लास्ट सो दैट ऊपर की जो 5 है वो आपस में क्या है, आपस में सब रिलेटेड है. इफ यू हैव लर्न व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, आपको ऑथराइज्ड कैपिटल अच्छे से लर्न, देन बाकी 4 भी आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे. एंड लास्ट इज रिजर्व कैपिटल सेक्शन 65. जब अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाली कंपनियां अपने को लिमिटेड लायबिलिटीज वाली कंपनियों में कन्वर्ट करना चाहती हैं सो वो रिजर्व कैपिटल बनाती हैं. इसका जो यूज़ होता है वो कंपनी के समापन की दशा में ही होता है, अदरवाइज कंपनी से लाइफ टाइम यूज़ नहीं करती है. व्हेन कंपनी वांट टू क्लोज देयर बिजनेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कलेक्ट रिजर्व कैपिटल फॉर द पेइंग ऑल डेप्ट टू द बोरोवर्स. वो सारे ऋणकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रिजर्व कैपिटल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो कभी भी इसका यूज़ नहीं करती सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग. एंड सेकंड इंसिडेंट क्या है कि जो रिजर्व कैपिटल, भाई रिजर्व कैपिटल की वो एक अलग से फंड भी बनाती है. एंड जो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल था ना, तो भाई कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जनता जो कंपनी द्वारा मांग किया जाता है तो वो कॉल्ड अप. भाई जितना मांग नहीं किया कंपनी रखा है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी देन तभी हम आपसे लेंगे, तो उसको भी हम लोग रिजर्व कैपिटल में दिखा सकते हैं. सो स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल पॉइंट्स अगेन, सो सी क्लियरली. ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी ने जिस पूंजी से रजिस्ट्री कराई वो ऑथराइज्ड कैपिटल. सेकंड इज ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग मतलब रजिस्टर्ड पूंजी का वह भाग जो जनता को लेने हेतु निर्गमित कर दिया जाता है वो इशूड कैपिटल, और जितना निर्गमित नहीं करते हैं वो अनइशूड कैपिटल कहलाता है. थर्ड इज सब्सक्राइब कैपिटल. इशूड कैपिटल का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है, और जब कोई भी जनता शेयर को ले लेती है और कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम मेंशन हो जाता है देन वो व्यक्ति नहीं शेयर होल्डर बन जाता है. एंड फोर्थ इज कॉल्ड अप कैपिटल. जब कंपनियां अंशधारियों से याचनाओं की मतलब कॉल्स की मांग करती है कि गिव मी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, देन वो हमारी याचनाएं कहलाती. जितना मांगा वो कॉल्ड अप कैपिटल, नहीं मांगा तो अनकॉल्ड अप कैपिटल. फिफ्थ इज पेड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा चुकता कर दिया जाता है वो पेड अप कैपिटल, और जितना पेमेंट करने वो कह देती है कि मैं अब नहीं दे सकता देन वो अनपेड अप कैपिटल कहलाता है. सो दैट इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी शेयर एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ शेयर एंड हाउ टू यूज शेयर इन द बिजनेस फॉर्म. Okay, so then don't forget like, share and subscribe my channel for new post, and we can meet and we shall meet in our next video. Okay, bye.